जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो ऐसे तो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसके ऊपर पूरी जानकारी। तो आज तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर देखो द्विघात मतलब कि दो घात होती है ना, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको थंबनेल में दिख रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए 26-27 के लिए है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, 26-27 है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये जो आपको सूत्र दिख रहा है ना, ये वाला सूत्र, इसी सूत्र के ऊपर पूरी प्रश्नावली इसी से हो जाएगी। और इसमें जो ए है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है और ABC एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो इससे पहले देखो, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है अपने पास, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको थंबनेल पर दिख रहा है द्विघात समीकरण, तो जिस समीकरण को सामान्य रूप से a² + bx + c = 0 लिखा जा सके, जहां ABC एक वास्तविक संख्या हो और a 0 के बराबर नहीं हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखो मैं समीकरण बताता हूँ। तो मैं द्विघात समीकरण बता देता हूँ आपको। ऐसा होना चाहिए, ax² + bx + c = 0, ये होना चाहिए। और इसमें जो a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ये जो a है ना, ये 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें जो a है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और जो a और ये b और ये c, ये क्या है, एक अपने पास, ये देखो वास्तविक संख्या है। क्या है? ABC वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो देखो मैंने एक यहाँ पे एक आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, 2x² + 4x + 3 = 0। तो देखो इसमें क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है अपने पास, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह ऐसा लिख दिया, 2x की घात 3 + 4x² + 3 = 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला फ्रंट पेज एक और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x की घात 3 + 3 = 0, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। देखो इसकी जगह अगर ऐसा होता है 4x² + 3 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है। तो देखो एक और 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ जो आपको समझ में आए। मैंने यहाँ लिखा 2x² + 3x - 4 = 0। अगर इस फॉर्मेट में है आपके पास, तो आपका ये द्विघात समीकरण होगा। और इस सूत्र को याद रख लेना, ax² + bx, ये प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। और ये भी प्लस माइनस दोनों होता है। और ये c = 0, ऐसा होना चाहिए। और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इतना सा याद रखना आपको। तो अगर ऐसा याद रख लोगे ना, तो आपका द्विघात समीकरण वाला सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो अगर आज की क्लास पसंद आई, क्योंकि छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हमने, कल से पढ़ाऊँगा मैं आपको 4.1 प्रश्न वाली, ठीक है। तो कल से पढ़ाऊँगा मैं आपको 4.1 प्रश्न वाली। तो ये बेसिक था, इस बेसिक को कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल इसी वक्त, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।